झारखंड चुनाव में अभी देर है, लेकिन झारखंड की सियासत को देखकर लग रहा है मानो कल ही चुनाव होने वाला है। और इसी बीच में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने, जेएमएम ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे झारखंड के सियासत में और खास करके बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी पार्टी भी टुक टुक देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन और क्या क्या करने वाले हैं। बीजेपी भी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। क्या है झारखंड के सियासत में फिलहाल जो चल रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। और ये भी हम बताएंगे कि बीजेपी के स्ट्रैटेजी पर जेएमएम कैसे पानी फेर रहा है, हेमंत सोरेन कैसे बीजेपी को घेर रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। और ये भी हम बताएंगे कि क्या बीजेपी अभी जानबूझकर के कुछ चूक कर रही है, मौका देकर चौका मारेगी, क्या ये एक बीजेपी का सुनियोजित चाल है, सियासी चाल है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, खास करके झारखंड के दर्शकों से जो सूर्य विहार को देखते हो, देश के दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार देश में अगर किसी को राजनीतिक ट्रेंड सेट करना हो, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे चुनाव जीता जाता है, ये अगर किसी से समझना हो तो इसके लिए बीजेपी सबसे बेहतर विकल्प है। बीजेपी इसके लिए माहिर माना जाता है, महारत इस में हासिल है और इसका जो है देखा भी जा सकता है। इसके संकेत भी ये साफ साफ नजर आते हैं कि देश के अधिकांश भागों में बीजेपी की सरकारें हैं और बीजेपी के स्ट्रेटजी का ही नतीजा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव बिहार में गलती कर बैठे, वही गलती बीजेपी झारखंड में कर रही है। तेजस्वी यादव नीतीश को मात देने के लिए बिहार में नीतीश कुमार से पहले जो है वो बड़े बड़े दावे कर दिए कि हम किसानों के 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम नौकरी दे देंगे, हम महिलाओं को पैसे दे देंगे। इस तरह के लोक लुभावन और फ्री बीज जो है दावे कर दिए। और यही दावे, यही चाल जो है बीजेपी झारखंड में करने जा रहे हैं। बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन सरकार को की महत्वाकांक्षी योजना जो फेल हुआ है उसको एक्सपोज कर रही है। ये एक स्ट्रैटेजी है और एक्सपोज कर रही है। दूसरा कि वादे कर रही है बीजेपी कि हम आएंगे तो महिलाओं को ये देंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो जो हेमंत झारखंड के अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इसको बेहतर करेंगे। अब ये जो बीजेपी के जो वादे हैं, इस वादे पर जो है अब हेमंत सोरेन सरकार काम करना शुरू कर दी है। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी के जो वादे थे उनको नोट डाउन किया और उसी पर काम कर दिया। नीतीश कुमार को लग गया था कि अगर तेजस्वी इस लोक लुभावन, क्योंकि झारखंड से ही तेजस्वी यादव लिए थे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने बीजेपी जैसे पार्टी को धूल चटा दिया, वहाँ जो महिलाओं के लिए जो योजना है झारखंड में और अबुआ सरकार योजना है, तो ये जो तमाम सारी जो चीज़ें हैं, आदिवासियों के लिए जो योजना है, ज़मीन को लेकर जो योजना है, पहाड़ को लेकर जो योजना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने किया कि महिलाओं को हम आएंगे तो माई बहन मान योजना देंगे, खाते में पैसे देंगे और ये तमाम सारी चीज़ें, बिजली देंगे, फ्री में देंगे। तो कई जगह से उन्होंने लिया था और जब नीतीश कुमार को लग गया कि ये फ्री बीज पॉलिटिक्स कहीं हमारी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाते, कहीं सरकार को ख़त्म कर दे, इसलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाया। 400 रुपये जो पैसे मिलते थे 1100 रुपये कर दिया। महिलाओं को भी उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये चुनाव में जीविका को लोन देने के नाम पर, स्वरोजगार के नाम पर पैसे बांट दिए और ये वोट बैंक में बहुत बड़ा तब्दीली, ये टर्निंग पॉइंट जीत के लिए बना। नीतीश कुमार को जो है वो प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद में फ्री बिजली भी सरकार ने दिया। तो अब यही सारी चीज़ें जो है बीजेपी जो है आसाम के चुनाव में अपनाई, बाकी जगहों पर बंगाल में अपनाया और अब झारखंड में। लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं।
अब शिबू सोरेन जी के लड़के हैं और वो संघर्ष में पले बढ़े, संघर्ष अपने पिता के संघर्ष को देखा है। अब इस बात को समझ गए हैं कि अगर बीजेपी फ्री बीज की बात करने लगी, नौकरी और हमारे सरकार में जो कमियां हैं उसकी बात करने लगी है, तो उस पर काम किया जाए। जो जेएमएम के अगर आप बीजेपी झारखंड के अगर सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे तो अस्पतालों में कैसे जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है, कुव्यवस्था है, वो आपको दिख जाएगा। पानी को लेकर कैसे परेशान है, ये बीजेपी के पेजेस पे आपको दिख जाएंगे। बीजेपी जो पीसी कर रहा है, आज ही बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश में, रांची में, उन्होंने प्रेस वार्ता किया और उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके कहा कि मुख्यमंत्री 1 साल पहले स्वीडन गए थे, रोजगार की बातें कही थी। कहां रोजगार मिला, सुनिए क्या बोल रहे हैं। जरिए आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक भारी भरकम टीम को लेकर पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में स्पेन और स्वीडन की निवेश यात्रा पर गए थे। 1 वर्ष तक हम लोगों ने शांति बरती, इंतजार किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की वो धरातल पर दिखेगी। और इस बार भी वो डावोस गए थे, उसके भी काफी महीने बीत गए, इंग्लैंड गए थे। तो अब विदेश यात्राओं में जो निवेश की उन्होंने घोषणा की थी, उसका एक बार मुझे लगता है रियलिटी चेक करने का मौका आ गया है। अगर कुल मिलाकर आप कहेंगे तो विदेश दौरों का शोर, राज्य में निवेश का 0 स्कोर, यानी 1,30,000 करोड़ के निवेश की गारंटी लेकर आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उद्योग मंत्री ही नदारत थे। और वो 1,30,000 करोड़ के निवेश में 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी, स्वीडन और स्पेन गए तो 1 वर्ष बीत गए और डावोस गए भी कई महीने बीत गए, 1 रुपए का निवेश अभी तक जो जमीन पर नहीं दिख रहा है। अब हमें लगता है हेमंत सरकार की टूर एंड ट्रैवल पॉलिसी से यहाँ के युवाओं को ना तो नौकरी मिलने वाली है, ना उनका कोई फायदा होने वाला है। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुख्यमंत्री जी अगर पर्यटन पर जाना चाहते हैं तो शौक बड़ी चीज है, बेशक जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उसको फिर आप निवेश यात्रा का नाम क्यों देते हैं। अब हम आपको अगले 10 मिनट में एक एक करके दिखाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और क्या उनका जो पूरा ट्रैवल गया था, उनका जो विदेश निवेश लाने के लिए जिसका 0 स्कोर था, किस कंपनी ने अभी तक क्या क्या किया। शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मैंने आपको कहा, स्पेन गए थे। वहां घोषणा की गई राज्य सरकार के द्वारा लौटने पर कि वहां की एक मेजर कंपनी है फिरा डी बार्सिलोना, ये रांची में एक मेगा कन्वेंशन एंड ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर बनाएगी जो बार्सिलोना के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र की तर्ज पर होगा। करीब 1600 करोड़ भारतीय रुपयों का निवेश का अनुमान था। अभी तक 1 वर्ष के बाद भी कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, न ही उद्योग विभाग ने अभी तक कोई जमीन चिन्हित की है। टेस्ला ग्रुप के बारे में हम सब जानते हैं। टेस्ला ग्रुप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी। उस समय सरकार ने बताया था, टेस्ला ने नहीं बताया था। बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुन लिया, ये इस तरीके से हमला किया। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेएमएम कैसे काम कर रही है। तो अस्पतालों में जो कुव्यवस्था था उसको ठीक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रीट्वीट कर रहे हैं हेमंत सोरेन। अगर किस जिले में जो शिकायतें आ रही हैं वहाँ के जिलाधिकारी को, डीसी को बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन अगर पुलिसिंग से कोई जुड़ा हुआ मसला है वहाँ के एसपी को बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी कुछ नियुक्ति पत्र कुछ माह पहले उन्होंने बांटा भी है। बड़े पैमाने पर नौकरी लाने की बात भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी बात कर रहे हैं। उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू जो सोरेन हैं, वो लिज्जत पापड़ की ऑफिस में गई हैं, महिलाओं से मिली हैं। कैसे झारखंड में महिलाओं को और सबल किया जाए उस पर काम हो रहा है। तो एक एक चीज़ जो बीजेपी कॉन्सेप्ट ला रही है, जो बातें लेकर आ रही है, उस पर बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उसमें मजबूती से हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और उससे वो उनके स्ट्रैटेजी को फेल कर रहे हैं। मतलब अब झारखंड की जो लड़ाई है, सियासत की लड़ाई है, वो रोचक हो चली है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सहयोगी पार्टी है वो सिर्फ देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर और उनके जो सहयोगी पार्टी, वो सिर्फ देख रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से चला रहा है। अब इधर बीजेपी की अगर आप बात करें तो बीजेपी के कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा जो हेमंत सोरेन पर लगातार जो है आक्रामक हो, वैसा नहीं दिख रहा। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेता बोल रहे हैं। लेकिन झारखंड की जो पहचान है, आदिवासी हैं, जंगल जंगल ज़मीन जो है
वहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। और इस पहचान को पर इतना काम किया है जेएमएम कि अब मतलब जल जंगल जमीन शब्द सुनते ही जेएमएम नाम सामने आ जाता है। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर बीजेपी जल जंगल जमीन में ही बीजेपी जेएमएम को घेरना चाहती है और जेएमएम जल जंगल जमीन पर तो काम कर ही रही है, अब भ्रष्टाचार की जो बातें होती है उसको रोकने पर काम कर रही है, रोजगार पर काम कर रही है। तो जेएमएम के भी सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो ये आप देखेंगे दोनों तरफ की, अगर दोनों के पेजेज, दोनों के नेताओं के जुबानी जंग और ये सब चीज़ देखेंगे, एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लड़ाई बहुत रोचक है। झारखंड में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किस तरह की सियासत चल रहा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।